हरियाणा विधानसभा की 7 सीटों पर अगर कांग्रेस थोड़ी और मेहनत कर लेती तो वह चुनाव जीत सकती थी। बीजेपी ने 48 सीटें जीतकर बहुमत हासिल कर लिया है और हरियाणा में 7 सीटें ऐसी रही हैं जहां लड़ाई बहुत नजदीकी रही है। हार जीत का अंतर 2000 वोटों से भी कम रहा है। ऐसे में ये 7 सीटें इस चुनाव में सबसे ज्यादा टर्निंग पॉइंट साबित हुई हैं। ये सीटें हैं आदमपुर सीट है, दादरी है, होडल है, पुंडरी है, उचाना कला है, असंध है और अटेली सीट है। इन सभी विधानसभाओं में हार जीत का अंतर केवल 2000 से लेकर 2500 वोटों तक रहा है। इन सीटों में आपको बता दें कि हार जीत का अंतर जो बहुत कम है, कई सीट तो ऐसे भी हैं जहां 2000 से भी कम का हार जीत रहा है। आदमपुर में पब बिश्नोई बीजेपी के कैंडिडेट चुनाव जीते हैं और 1613 वोटों से चुनाव जीते हैं। दादरी से सुनील सतपाल बीजेपी के कैंडिडेट चुनाव जीते हैं और 1900 वोटों से चुनाव जीते हैं। होडल से 2595 वोटों से हरेंद्र सिंह बीजेपी के उम्मीदवार चुनाव जीते हैं और यहां पर भी वोट का अंतर जो है वो 2500 रहा है। वहीं पुंडरी से सतपाल जंबा बीजेपी के दावेदार जो थे वो चुनाव जीते हैं और वो 2197 वोटों से चुनाव जीते हैं। इसके अलावा उचाना कला ऐसी सीट है जहां पर सबसे कम अंतर है, 32 वोटों से बीजेपी के देवेंद्र चतुर्भुज यहां से चुनाव जीते हैं। असंध से योगेंद्र सिंह राणा बीजेपी के उम्मीदवार 2367 वोटों से चुनाव जीते हैं और अटेली से आरती राव सिंह बीजेपी की जो प्रत्याशी थी वो 2500 वोटों से चुनाव जीती है। तो आप समझ सकते हैं कि 7 सीटें जो है यहाँ पर बहुत ही क्लोज फाइट थी। अगर यहाँ पर कांग्रेस थोड़ी और मेहनत कर लेती तो शायद वो आज सरकार बना सकती थी। तो ये 7 सीटें हैं जहां पर कांग्रेस थोड़ी और मेहनत कर लेती तो शायद नतीजे उसके पक्ष में हो सकते थे। ऐसे में अगर बीजेपी के 7 सीट अगर कम हो जाते तो उसकी संख्या 41 हो सकती थी और कांग्रेस के पास 7 सीट अगर ज़्यादा आते तो उसकी संख्या 43 हो सकती थी। ऐसे में आईएनएलडी के साथ गठबंधन करके कांग्रेस सरकार बना सकती थी, क्योंकि आईएनएलडी ने 3 सीटें जीत ली हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और कांग्रेस को बड़ा झटका लग गया। तो ये वही सीटें हैं जहां पर कांग्रेस की जो कमी रही है, वो कांग्रेस खासतौर पर यहाँ पर वोटों को नहीं जुटा पाई और यहाँ पर कांग्रेस को बहुत विश्वास था कि वो ये सीटें आराम से निकाल लेगी और इन्हीं सीटों का गणित भी वो लगाकर बैठी थी कि हम लोग अगर 10 सीटें और जीतेंगे तो वो आराम से 45 का जो जादुई आंकड़ा है 46 का, उसे पार 45 का जादुई आंकड़ा पार करके 46-48 सीटें हम लोग ले आएंगे। लेकिन यहाँ पर गलती कर दी और हर 7 या 8 सीटों से वो करीब 2000, 2500 और 3000 वोटों से हार गई है। तो अब अगली सरकार जो है वो बीजेपी की हरियाणा में बनने जा रही है। अब मुख्यमंत्री कौन होगा हरियाणा का, इसे लेकर काफ़ी चर्चा है। हालांकि नायब सिंह सैनी ने जिस तरीके से चुनाव लड़ा है उनका मुख्यमंत्री बनना लगभग तय है, लेकिन क्या बीजेपी कुछ उलटफेर करेगी भी देखना बेहद दिलचस्प होगा। देखते रहिए इंडिया.com।